कैंसर अब असाध्य रोग नहीं है। जी हां, आज दिनांक 4 फरवरी 2025 विश्व कैंसर दिवस के दिन असरफी कैंसर संस्थान रंगूनी रोड भूली धनबाद में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में वैसे मरीज जो कैंसर को मात देकर सामान्य जीवन में लौट आए, उन्हें विशेष रूप से बुलाया गया। कैंसर से जूझ चुके कुछ मरीजों ने अपनी यात्रा साझा की। उन्होंने कहा, मेरे लिए कैंसर की लड़ाई एक मानसिक और शारीरिक चुनौती थी, लेकिन सही उपचार, डॉक्टरों का सहयोग और मेरे परिवार का समर्थन मुझे इस कठिन समय में मदद मिली तथा असरफी कैंसर संस्थान को धन्यवाद दिए, जिन्होंने कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज किया गया। असरफी कैंसर संस्थान द्वारा मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था भी दिया गया, जिससे उन पर अतिरिक्त खर्चों का बोझ नहीं पड़ा। इस मौके पर प्रमुख मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश कुमार ने कैंसर के जोखिम, उपचार के विकल्प और बचाव के उपायों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैंसर एक जटिल और गंभीर रोग है, लेकिन यदि समय रहते पहचान लिया जाए तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कैंसर का प्रमुख कारण आनुवांशिकता, अस्वस्थ जीवन शैली, धूम्रपान, शराब का सेवन, असंतुलित आहार और प्रदूषण हो सकते हैं। असरफी कैंसर संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हरेंद्र सिंह ने कहा, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। हम लोग कैंसर बीमारी के रोकथाम व पहचान के लिए लगातार स्वास्थ्य व कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगा रहे हैं। अभी यह कैंप धनबाद एवं बोकारो जिले में लगा रहे हैं, जल्द ही गिरिडीह एवं जामताड़ा जिले में भी लगाएंगे। इस कैंप में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुरूप अर्ली डिटेक्शन, कैंसर एवं अन्य रोगों का निःशुल्क जांच किया जा रहा है तथा मरीजों को स्वास्थ्य कार्ड दे रहे हैं, जिसमें ओपीडी निःशुल्क है तथा जांच किफायती दरों पर किया जा रहा है। हम लोग इस कैंप में मुंह व गले के कैंसर, सर्वाइकल के कैंसर, स्तन के कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करके उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मरीज को कैंसर या अन्य गंभीर बीमारी का पता चलता है तो उनका इलाज आयुष्मान भारत योजना एवं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत निःशुल्क कराया जा रहा है। अभी तक असरफी कैंसर संस्थान में लगभग 5000 मरीजों को सरकार के विभिन्न योजनाओं द्वारा निःशुल्क इलाज किया जा चुका है तथा हो रहा है। हम लोग सर्वाइकल के कैंसर के HPV स्क्रीनिंग के लिए किट CSR योजनाओं द्वारा कुछ कंपनियों में आवेदन दिए हैं। फंड आने पर महिलाओं का HPV स्क्रीनिंग निःशुल्क किया जाएगा, जिससे उनका अर्ली डिटेक्शन सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जा सके तथा जान बचाया जा सके। समाज सेवक डॉक्टर SC प्रसाद ने कहा कि असरफी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कैंसर अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किया गया, जिसमें हम लोग कैंसर और नॉर्मल टिश्यू को संरक्षित कर रहे हैं तथा कैंसर रोग का आणविक स्तर पर तुलनात्मक ट्रांसक्रिप्टोमिक अध्ययन कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में कैंसर रोग के इलाज व रोकथाम में यह अनुसंधान कारगर सिद्ध होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के असरफी कैंसर हॉस्पिटल में मौजूद हैं। 4 फरवरी का दिन है, विश्व कैंसर दिवस है आज। मैं अपने चैनल के माध्यम से बता दूं कि कैंसर अब एक असाध्य रोग नहीं रह गया है, उसका इलाज पूर्णतः संभव है। ये अलग बात है कि आज हमारे धनबाद में सरकारी अस्पताल में एक भी कैंसर का कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसे में हरिंदर सिंह जी असरफी के CEO, इन्होंने समाज सेवी भी हैं और लोगों को जागरूक करने का काम आज किया है। सैकड़ों की संख्या में लोग आए थे जिनको कि वो आज जागरूक किया गया है अलग अलग डॉक्टरों के माध्यम से। बताइए, आज आप एक समाज सेवी भी हैं और कैंसर का मतलब कि जो इलाज का अभियान आपने चलाया है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि आज सरकारी अस्पताल में खास करके धनबाद में एक भी कैंसर का डॉक्टर नहीं है? धनबाद में कैंसर के बहुत सारे डॉक्टर उपलब्ध हैं। आपको इलाज कहां से मिल रहा है, इससे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि हमें इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमें बहुत सारी सरकारी सुविधाएं हैं जिसके तहत मरीजों का फ्री में इलाज यहां हो रहा है। इसलिए कहां पर क्या सुविधा उपलब्ध है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि धनबाद में कैंसर के इलाज का हर एक अरेंजमेंट, हर एक व्यवस्था उपलब्ध है।
और आप यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 30 से ज्यादा मरीज आते हैं, जिनको ओपीडी में देखने के बाद उनको अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत उनका समुचित इलाज किया जाता है। यहाँ सर्जरी हो रहा है, यहाँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लिए केमोथेरेपी की सुविधा है, यहाँ पर रेडिएशन हो रहा है, यहाँ पर जांच के लिए पेट सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। तो धनबाद में अब वो स्थिति नहीं है कि कोई इलाज नहीं हो रहा है। धनबाद में कैंसर का संपूर्ण इलाज संभव है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। एक समाज सेवी होने के नाते आज इस मंच से मतलब कि लोगों को जागरूक करते हुए और खास करके लोगों के दिल में ये भी बात होती है कि भाई कैंसर के इलाज में बहुत से पैसे खर्च होते हैं, क्या आश्वस्त करना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। इलाज से संबंधित खर्च के बारे में जैसा बताया कि इलाज के लिए आयुष्मान भारत स्कीम है, उसके तहत यह हॉस्पिटल एम्पैनल्ड है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत ये स्कीम एम्पैनल्ड है। तो लोग आ रहे हैं, उनका फ्री में इलाज भी हो रहा है। जो लोग सक्षम है वो पैसे देके भी इलाज कराते हैं। कई लोग बाहर जाकर इलाज कराते हैं, फिर आते हैं, बोलते हैं कि नहीं सेम ही इलाज हो रहा है, तो फिर वो बाद में यही इलाज कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आज यहाँ पर बहुत सारे मरीज को बुलाए हैं जिनका यहाँ से इलाज हुआ है, और जो पूरी तरह से कुछ मरीज उसमें से पूरी तरह ठीक हो गए हैं, जिससे आप अभी थोड़ी देर पहले मिले। कुछ लोग प्रक्रिया में हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों को भी कैंसर हो उनका ठीक हो जाए। और अगर आप अग्रेसिव होकर कैंसर का इलाज कराते हैं और अगर सही स्टेज पर उसका इलाज शुरू हो जाता है, तो आज की डेट में 50% से ज्यादा कैंसर पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति, और अपना एक नॉर्मल जीवन जीता है। और डायग्नोसिस के बारे में क्या बताएंगे, कैसे किसी आम आदमी को पता चले कि उसको कैंसर है? इसके बारे में डॉक्टर श्रवण सर से हम आग्रह करते हैं कि वो बताएंगे। डॉक्टर श्रवण जी बताइए कि भाई ऐसे एक आम आदमी जान नहीं पाता है और स्टेज बढ़ता ही चला जाता है, जिससे कि मतलब कि कैंसर के जोखिम से जान जाने की खतरा बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कैसे मतलब कि प्रारंभिक लक्षण क्या है इसके? लक्षण विभिन्न कैंसर्स के अलग अलग लक्षण है। जैसे लंग कैंसर का पेशेंट है तो उसको बार बार खांसी आना या खांसी में खून आना, या ब्रेस्ट कैंसर का कोई मरीज है तो उसको ब्रेस्ट में एक लंप, एक गांठ महसूस होना। ओरल कैंसर का है तो मुंह में, मतलब आपको हिस्ट्री है कि आप पहले से तंबाकू सेवन करते हैं या गुटखा सेवन करते हैं तो मुंह में छाले पड़ जाना। ऐसे विभिन्न कैंसर के विभिन्न किस्म के लक्षण हैं। लक्षण आते ही अगर आप एक क्लिनिशियन के पास, एक प्रॉपर कैंसर हॉस्पिटल अगर आप एटलीस्ट स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं कि ये मेरा घाव कैंसर है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है, कुछ और बेनाइन भी हो सकता है, मतलब जो मैलिग्नेंट नहीं है, जो कैंसर नहीं है वो भी हो सकता है। तो एटलीस्ट आप अस्पताल आने का कष्ट करें, अस्पताल आके रूल आउट करें या रूल इन करें। रूल इन होगा तो फिर उसका स्टेजिंग होगा। स्टेजिंग के लिए हमारे पास पेट सीटी स्कैन भी है, जो कि सबसे सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन मोडालिटी है। इसके लिए हमारे पास बायोप्सीज भी हैं, जिससे हम विभिन्न किस्म के कैंसर, कौन सा किस्म का कैंसर है वो पता कर सकते हैं। और बाकी आगे या तो रेडिएशन थेरेपी, या तो सर्जरी, या तो कीमोथेरेपी, उस पेशेंट को स्टेज वाइज, कैंसर के टाइप वाइज, कैंसर कितना फैला है उसके वाइज जो मैनेजमेंट होगा, उसके लिए हमारे पास सारे मैनेजमेंट विधाएं उपलब्ध हैं और सारे हमारे पास कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं। तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएं। तो बेसिक चीज है, स्क्रीनिंग के लिए अस्पताल आए, अस्पताल के बाद आपका जो डायग्नोसिस बनता है या नहीं भी बनता है तो आप एटलीस्ट फॉलोअप आ सकते हैं। नहीं बनता है तो अगर बनता है तो उस हिसाब से आप स्टेजिंग और मैनेजमेंट के तरफ जाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जरूरत है सावधानी रखने की। और अगर ऐसा कुछ जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अगर लक्षण आपको लगता है तो फटाफट आकर के आप अपना जांच करवा सकते हैं। और जितना अर्ली बर्ड्स कैचेस टू वार्म, यानी कि जितना जल्दी डिस्कवर हो जाता है उतना जल्दी आप छुटकारा पा जाते हैं कैंसर से। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।